नमस्कार प्यारे बच्चों। आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षाएं सर पर हैं, नज़दीक हैं परीक्षाएं, इसलिए जो है हम अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। बच्चों, आपके कोर्स में अलंकार आते हैं। हम अलंकारों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया, यमक अलंकार पढ़ लिया। आइए आज शब्द अलंकार के तीसरे भेद को पढ़ते हैं, यानी श्लेष अलंकार। आज हम लोग श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात किसी शब्द में दूसरा अर्थ जो चिपका रहता है उसे हम श्लेष कहते हैं। देखिए, कहा गया है, यानी जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए, एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। कह रहे हैं, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ, यानी वो शब्द अनेकों अर्थों में प्रयुक्त किए जाएं, वहाँ पर जो है श्लेष अलंकार होता है। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, जैसा कि रहीमदास को आप लोगों ने पढ़ा है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। कह रहे हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को राखिए, माने किसी भी हालत में पानी को बचा करके रखिए। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना होता है। और पानी गए न उबरे, यानी जब पानी चला जाता है तो वो उबरता नहीं। उबरे का मतलब कि अस्तित्वहीन हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। कौन कौन? मोती, मानुष और चून। यहाँ जो है पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पहला अर्थ, यहाँ पानी का प्रथम अर्थ है चमक। चमक यानी मोती, मोती में चमक। दूसरा अर्थ है पानी का, दूसरा अर्थ है इज्जत। इज्जत यानी ये मनुष्य के पक्ष में, पहला चमक था मोती के पक्ष में, दूसरा इज्जत मनुष्य के पक्ष में, और पानी का तीसरा अर्थ है समाप्त। यानी पानी का तीसरा अर्थ है बेकार।
बेकार यानी चूने के पक्ष में। यहाँ देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पानी का प्रथम अर्थ चमक लिया गया यानी मोती है, एक मोती है सुंदर दिखती है, लेकिन उससे जब पानी उसका उतर जाता है तो वो भद्दी लगने लगती है यानी उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दूसरा पानी का अर्थ है इज्जत, ये मनुष्य के पक्ष में है कि मनुष्य की इज्जत जब चली जाती है तो उसके पास कुछ नहीं बचता है, पानी समाप्त हो जाता है। और तीसरा अर्थ है बेकार होना, यानी चूना कितना भी सुंदर हो, अगर उससे पानी सूख जाए तो चूना बेकार हो जाता है। इसलिए देखिए, एक ही बार पानी शब्द प्रयोग हुआ है, एक ही बार पानी शब्द प्रयोग हुआ है और उसके ये तीन रूपों में प्रयोग हुआ है। जल चूने के पक्ष में, प्रतिष्ठा मनुष्य के पक्ष में और चमक मोती के पक्ष में। तो यहाँ पर श्रेयस अलंकार है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से और जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग और एक उदाहरण को देखेंगे। जैसे एक सोना होता है सुवर्ण, सुवर्ण को कई लोग खोजते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारु ओर, चरण धरत चिंता करत चितवत चारु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारु ओर, एक एक कदम रख रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे, चारों तरफ देख रहे हैं। ऐसा कौन होता है? किसको ढूंढते हैं? सुवर्ण, यानी ये सुवर्ण शब्द आया है। सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। देखिए यहाँ जो है पहले सुवर्ण का अर्थ है कवि के बारे में है। यहाँ कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदर वर्ण या अक्षर। यहाँ जो है कवि सुंदर सुंदर अक्षरों को ढूंढ ढूंढ करके अपनी कविता में पिरो रहा है। तो यहाँ जो है सुवर्ण का अर्थ कवि के लिए सुंदर वर्ण है। दूसरे व्यभिचारी के लिए दूसरा व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदर वर्ण वाली, सुंदर वर्ण या रंग, सुंदर रंग वाली स्त्री, यानी सुंदर स्त्री। यहाँ दूसरा व्यभिचारी के पक्ष में जो सुवर्ण का अर्थ लगाया गया है वो होता है सुंदर रंग वाली स्त्री, यानी सुंदर जो व्यभिचारी होता है वो अच्छी अच्छी स्त्रियों को ढूंढता है, अच्छी अच्छी औरतों को ढूंढता है। और तीसरा सुवर्ण का अर्थ तीसरा चोर
के लिए सुवर्ण का अर्थ है सोना। यानी देखिए, एक ही सुवर्ण है लेकिन तीन प्रकार से यहाँ व्याख्यायित किया गया। पहले सुवर्ण का अर्थ जो है वो सुंदर वर्ण या अक्षर, कवि के लिए कवि जो है सुंदर सुंदर वर्णों को ढूंढता है। दूसरे सुवर्ण का अर्थ व्यभिचारी के लिए हुआ है। यहाँ वो सुवर्ण यानी सुंदर स्त्रियों के बारे में कहा गया कि व्यभिचारी जो होता है, कामी पुरुष जो होता है, अच्छी स्त्रियों को ढूंढता है। और तीसरा सुवर्ण का अर्थ होता है सोना, यानी चोर जो होता है वो सोना हीरे जवाहरात को खोजता है। तो इसलिए यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।